दूर एक घने जंगल में सुंदरी नाम की एक कौवी अपने घोंसले में अकेली रहा करती थी। कुछ महीने पहले ही उसके पति कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली और सुंदरी कौवी को अपने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सुंदरी कौवी और कालू कौवे की शादी को 5 साल बीत गए थे, पर सुंदरी कौवी अभी तक मां नहीं बन सकी थी। एक दिन जंगल में कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश हो रही थी और सुंदरी कौवी अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसे किसी चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी तेज बारिश में भला बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो मम्मा? मेरे पास आओ ना मम्मा, मुझे डर लग रहा है मम्मा, आओ ना। सुंदरी कौवी अपने घोंसले से निकलकर बच्चे को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिड़िया का बच्चा एक गड्ढे में फंसा हुआ दिखाई देता है, तो वह सावधानी पूर्वक उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालती है। अरे बिटिया, तू कौन है और कहाँ से आई है? तू तो इस जंगल की नहीं लगती। मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। मैं तो अपने घोंसले में बैठी मम्मा के आने का इंतजार कर रही थी, पर एक तूफान ऐसी आई जो मुझे उड़ा ले गई और मैं इस गड्ढे में पहुंच गई। आंटी, मुझे आप मेरी मम्मा के पास पहुंचा दो ना। अच्छा ठीक है, जब तक यह बारिश नहीं रुक जाती तब तक तू मेरे साथ मेरे घर चल बिटिया, और जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं तुम्हारी मम्मा और पापा का पता लगाऊंगी और तुझे तेरे घर पर पहुंचा दूंगी। इस तरह सुंदरी कौवी उस चिड़िया की बच्ची को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बिटिया, ये मीठे मीठे फल हैं, ये लो इन्हें खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वह मासूम सी नन्ही चिड़िया सचमुच में बहुत भूखी थी, इसलिए सुंदरी कौवी के फल देते ही वह झट से उन फलों को खाने लगती है। पता नहीं यह किसकी बच्ची है और इसे अपने घर का पता भी नहीं पता। मैं कैसे इसके माता पिता को ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस तरह जंगल में 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने के बाद आखिरकार बारिश थम जाती है। सुंदरी कौवी उस नन्ही चिड़िया के माता पिता को बहुत ढूंढती है, पर उनका कहीं पता नहीं चलता। दूसरी तरफ दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया को बहुत ढूंढ रही थी, पर उसकी बिटिया उसे कहीं नहीं मिल रही थी। सुनहरी, मेरी बच्ची तो कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? अपनी मम्मा के पास आजा। तेरी मम्मा देख तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। सुनहरी, मेरी बच्ची, यह सब मेरी ही गलती है ना। मैं तुझे घोंसले में अकेला छोड़कर जाती और ना तो मुझसे यूं बिछड़ती मेरी बच्ची। सुनहरी के पापा, कहीं से भी मेरी बच्ची को ढूंढकर मेरे पास ला दो। राजू जी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। टुनटुनी, मैंने सुनहरी की बहुत जगह तलाश की, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। जंगल में इतना भारी तूफान आया था कि यह कितने मासूमों को अपने साथ बहा ले गई। लगता है अपनी सुनहरी भी इसी तूफान में कहीं बह गई। टुनटुनी, अगर ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारी सुनहरी हमें मिल जाएगी। तू सब्र रख, हौसले से काम ले। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बहुत अपनी बच्ची को तलाश करती है और ढूंढते ढूंढते वह सुंदरी के जंगल में भी पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि एक कौवी पानी पी रही है और वहीं पर उसकी बिटिया सुनहरी भी है जो नदी से पानी पी रही है। अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। सुनहरी, मेरी बच्ची, देख मम्मा आ गई। तू कहाँ चली गई थी मेरी बिटिया? मैंने तेरी तलाश कितने दिनों तक की, पर तू मुझे कहीं नहीं मिली। सुनहरी, मेरी बिटिया, आ चल मम्मा के साथ अपने घर चल।
घर पर तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। मम्मा आप आ गई। मम्मा आपको पता है आपके जाने के बाद जंगल में जो तूफान आया वो मुझे उड़ा ले गया। ये तो इस आंटी का भला हो कि इन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया, नहीं तो पता नहीं मम्मा मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का ध्यान रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना रहती तो पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होता। पर मम्मा मैं इन आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा ये आंटी बहुत अच्छी है। मम्मा मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। सुंदरी बहन, लगता है मेरी बिटिया का दिल आपके साथ जुड़ गया है। सुंदरी बहन, आप भी हमारे साथ हमारे जंगल चलो। आप तो इस जंगल में अकेली रहती हो ना, चलो हमारे साथ हमारे घोंसले में रहना, हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। सुनहरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की इस बात को मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि एक माँ का दिल अपनी बच्ची के लिए कितना धड़कता है, और वह सुनहरी चिड़िया के साथ उसके घोंसले में हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगती है। चंपकवन जंगल में बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी मासूम सी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया रहा करती थी। बंटी कबूतर अपने खेत में केले की खेती किया करता था और उसे ही वह घूम घूम कर जंगल वालों को बेचा करता था। एक दिन जब बंटी कबूतर केले बेचकर घर वापस आया तो उसकी छोटी सी बेटी पीहू चिड़िया ने कहा, बाबा मेरी स्कूल टीचर ने मुझे फीस जमा करने को बोला है, तो बाबा आप जल्दी से मेरी फीस जमा कर दो, वरना बाबा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे पीहू बिटिया, ये तो तू अपनी बाबा को बाद में भी बता सकती है। देख रही हो ना, बाबा थक कर आए हैं। जाकर बाबा के लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। नन्ही सी पीहू चिड़िया ठंडा पानी लाने के लिए चली जाती है। अरे बंटी जी, क्या बात है, आप पीहू की बातें सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? हाँ, अब मैं क्या ही बोलूं टुनटुनी, इतनी मेहनत करके अपने खेत में केले की खेती करता हूँ और केले उगाता हूँ, पर मेरी कमाई उतनी नहीं हो पाती जिससे मैं अपनी बच्ची का स्कूल फीस समय से भर सकूं। अरे बंटी जी, हमारी बिटिया पीहू अभी बहुत छोटी है, वह हमारी यह बेबसी नहीं समझ पाती। आप उसकी बातों को दिल पर ना ले। मैं कल ही उसके स्कूल जाऊंगी और प्रिंसिपल मैम को थोड़े दिनों के लिए रुकने को कहूँगी। तभी नन्ही सी पीहू चिड़िया पानी लेकर आती है। बंटी कबूतर पानी पीने लगता है। सुनो जी बंटी जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नन्ही सी पीहू चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ बाजार जाती है। मम्मा वो देखो, केले के चिप्स बिक रहे हैं। मम्मा मुझे केले के चिप्स खरीद दो ना। पीहू बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ बाजार नहीं लाती हूँ। तू जब भी बाजार आती है कुछ न कुछ खाने को मांगने लगती है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, अगर मैं तुझे चिप्स खरीद कर दूंगी तो राशन कैसे लूंगी? चल अब जल्दी, मुझे देरी हो रही है। नहीं माँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे केले के चिप्स चाहिए। तुम बहुत बुरी माँ हो, तुम मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देती। नहीं जाऊंगी मैं। अरे बिटिया, तू घर चल ना, तेरे पापा से बोलकर मैं कच्चे केले घर पर ही मंगा लूंगी और तेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट चिप्स बनाऊंगी। घर चल। लेकिन नन्ही सी पीहू चिड़िया जिद पर अड़ जाती है और वह वहाँ से टस से मस नहीं होती। अरे भैया, ये केले के चिप्स कैसे दिए? 100 रुपए के 250 ग्राम दे रहा हूँ। पीहू बेटा, ये चिप्स बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अब घर चल। टुनटुनी चिड़िया नन्ही सी पीहू चिड़िया को अपनी साथ लेकर वापस घर आ जाती है। बेचारी पीहू चिड़िया रोई जा रही थी। पीहू बेटा, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि रोना बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी अब पिटाई कर दूंगी। तभी बंटी कबूतर केले बेचकर वापस घर आता है। अरे भाग्यवान, क्या बात है, तुम हमारी नन्ही सी पीहू बिटिया पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे बंटी जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आज जब मैं घर का राशन लेने बाजार गई थी तो यह भी मेरे साथ बाजार गई थी और वहाँ इसने केले के चिप्स देख लिए। अब केले के चिप्स खाने के लिए जिद करने लगी। मैंने जब केले के चिप्स के भाव पूछे तो पता है 100 रुपए में 250 ग्राम। बाप रे बाप, पूरे बाजार में तो महंगाई की आग लगी हुई है।
अच्छा बंटी जी, कल आप खेत पर जाओगे ना तो थोड़े से कच्चे केले लेते आना। मैं पीहू के लिए घर पर ही केले के चिप्स बना दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर जब खेत पर जाता है तो वह घर के लिए कुछ कच्चे केले लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाती है और बंटी कबूतर और पीहू चिड़िया को खाने देती है। मम्मा मम्मा, ये चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा तुम रोज ही मेरे लिए ये चिप्स बनाना ना। हाँ टुनटुनी, पीहू बिल्कुल सही कह रही है। टुनटुनी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी केले के चिप्स बनाकर बेचूं, इससे हमें दुगनी आमदनी हो जाएगी। हाँ बंटी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। बंटी जी आप एक काम करो, खेत से कुछ कच्चे केले लेते आओ, मैं कच्चे केलों की चिप्स बना दूंगी, फिर आप कल उन चिप्स को बाजार में बेच देना। बंटी कबूतर जल्दी से अपने केले के खेत में जाता है और वहाँ से कच्चे केले लेकर वापस घर आता है। टुनटुनी चिड़िया उन कच्चे केलों से बहुत सारी केले के चिप्स बनाती है। अगली सुबह बंटी कबूतर उन केले के चिप्स को बेचने जाता है। केले के चिप्स बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई होती है। अब बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मम्मा मम्मा प्लीज कल मुझे बड़ी नदी के पास लेकर जाना ना। माँ कितने दिन हो गए हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बड़ी नदी पर लेकर जाऊंगी, पर तुम्हें मुझसे पहले वादा करना पड़ेगा कि पिछली बार की तरह तुम उस नदी पर बहुत देर तक नहीं रुकोगी। हम दोनों वापस घर जल्दी आ जाएंगे। मम्मा बस थोड़ी ही देर रुकेंगे हम नदी पर और फिर वापस घर लौट आएंगे। और फिर रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूरज रोशन कर रहा था और कहीं कहीं बादल भी थे। मम्मा मम्मा सुबह हो गई है। आज तो लगता है मेरी बिटिया रात भर ना सोई है। तुम्हें तो नदी पर जाने का बहुत ज्यादा ही शौक है। फिर दोनों माँ बेटी नदी के लिए निकल पड़ती हैं। नदी पर पहुंचकर भूरी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों बाद वह नदी पर आई हुई थी। भूरी बिटिया, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने पिताजी के साथ नदी पर आया करती थी? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा मेरे साथ खेला करते थे और मैं उनके ऊपर बैठ जाया करती थी। दोनों माँ बेटी नदी किनारे बैठकर बातें ही कर रही थी। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर दूर झाड़ियों में एक तीर पर पड़ती है जो कि सीधा उसकी बिटिया बूढ़ी की ओर आ रही थी। वह तुरंत ही बूढ़ी चिड़िया को साइड धकेल देती है, जिसकी वजह से वह तीर टुनटुनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा आपके शरीर से तो बहुत खून निकल रहा है। मम्मा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मा। इस तरह वह छोटी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसकी प्यारी मम्मा उससे बहुत दूर चली जाती है। वह बहुत रोती है। रोते रोते शाम हो जाती है और वह वापस घर आ जाती है। अरे बूढ़ी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी अभी सुंदरी कौवी ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। मीठी काकी, हम दोनों तो नदी किनारे बैठने गए थे और देखो ना, मम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे बूढ़ी, तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हें तो भोजन की तलाश भी करनी नहीं आती। अब तुम क्या करोगी? आंटी, अब जीना तो किसी तरह है ही। जो भाग्य में लिखा था उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे बूढ़ी, अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी मोटी काम करने वाली चिड़िया की जरूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ही मैं रख लूँ। अगर तुम मेरे घर के काम कर दोगी तो मैं तुम्हें थोड़े से भोजन दे दिया करूँगी। अरे सुंदरी बहन, आज ही तो इसकी माँ की मौत हुई है और तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अरे मीठी तोती, मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ। जीने के लिए इसे भोजन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। अगर यह मेरे घर के काम कर देती है तो मैं इसे भोजन दे दिया करूँगी। और वैसे तुम बोलो, क्या तुम इसे भोजन दोगी? अच्छा, तुम दोनों बातें करो
करो, मुझे घर पर काम है, मैं जाती हूँ। भोजन देने का नाम सुनकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। सुंदरी मौसी, मैं छोटी जरूर हूँ पर मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, कल से मैं आपके घर में काम करने आऊंगी। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह बूढ़ी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर उसके काम करने आती है। देखो बूढ़ी, यहाँ पर यह घड़ा रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से साफ कर देना और जूठे प्लेट्स भी हैं, उसे भी साफ कर देना। मैं तुम्हारे अंकल के साथ दाने की खोज में जा रही हूँ। और हाँ, हम दोनों के जाते ही घर को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना और जब तक हम ना आए तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। इतना बोलकर सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अनाज की खोज में निकल पड़ती है और इधर बूढ़ी चिड़िया घर का दरवाजा बंद कर कामों में लग जाती है। अरे, ये घड़ा तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी चिड़िया जैसे ही उस घड़े को उठाकर साइड में रखने वाली ही होती है कि तभी अचानक से वह घड़ा उसके चोट से छूट जाता है और छूटकर जमीन पर गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मैंने पहले ही दिन में काम में गड़बड़ी कर दी। अगर सुंदरी मौसी ने घड़ा टूटा हुआ देखा तो वे तो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ घर वापस आ जाती है और टूटे हुए घड़े को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नास पीटी कलमुही कहेंगी, ये तूने क्या किया? मनहूस, मैंने तो तेरा अच्छा ही सोचा था और तूने मेरे घर में आकर मेरे सामान को ही तोड़ दिया। रुक रुक, मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी बूढ़ी चिड़िया को मारने लगती है। मासी, मासी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस घड़े को उठाकर दूसरी तरफ रख रही थी। मासी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है। अरे सुंदरी, कुछ तो शर्म कर, अनाथ बच्ची को क्या कोई इस तरह पीटता है? बूढ़ी बिटिया, आ मेरे पास आ जा। अब से ये तेरे घर के काम नहीं करेगी, मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चल बूढ़ी बिटिया, आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने घर में ही रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को जंगल में अनाज की तलाश करना भी सिखाती है और कुछ दिनों में ही बूढ़ी चिड़िया अनाज की तलाश करना सीख लेती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।